नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे संचार, संचार के तत्व और संचार की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये सारा कुछ संक्षेप में हम लोग जानेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। संचार क्या होता है? संचार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या श्रव्य माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। अब इसमें 3 तरह की बातें आप देखेंगे। किनको पहुंचाना है, यानी वो तत्व कौन कौन से हैं? सूचनाएं हैं, विचार हैं और भावनाएं। इनका संचरण करना है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। और किस तरह से? लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम। माध्यम कौन से प्रयोग करेंगे? लिख करके, बोल करके, या देखना सुनना दोनों। और क्रिया कौन सी होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यही संचार है। इस प्रक्रिया में सहायक तत्व या तरीके संचार के माध्यम है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी तरीके हैं सहायक के रूप में प्रयोग होते हैं, ये संचार के माध्यम होंगे। प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब संचार के तत्व और संचार की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक रखना चाहता है या रखता है, तो उसमें बोलने वाला व्यक्ति कोई न कोई जरिया या माध्यम ढूंढेगा अपनी बात रखने का, जो स्रोत होता है, यानी जिसको अपनी बात पहुंचानी होती है, स्रोत या संचारक। वो क्या करेगा? ये अगर भाषा को देखें तो भाषा की कोडिंग और डिकोडिंग होती है। अर्थात अगर मुझे पंखा कहना है या मुझे मोबाइल फोन कहना है, तो जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसका एक नाम दे दिया। यही प्रक्रिया क्या होती है? कूटीकरण या एनकोडिंग। तो वह व्यक्ति हर एक भाव, विचार या सामानों का नाम दे देगा। ये प्रक्रिया है कोडिंग। ये कौन करता है? ये संचारक करता है, जिसको अपनी बात पहुंचानी होती है। और याद रखें, जिस तक पहुंचानी होती है वह भी उसी कोडिंग और डिकोडिंग को जानना चाहिए। ऐसा न हो कि जिस व्यक्ति तक प्रक्रिया को पहुंचाना है या जिस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है वो मोबाइल फोन को कुछ और जानता हो, तब ये संचार पूरा नहीं होगा। तो कोडिंग कर लेगा तो क्या करेगा संचारक? ये संदेश होगा, उसकी ये कोडिंग करेगा। अब संदेश को किस तरह से भेजेगा? किसी माध्यम से, लिख करके, बोल करके या इशारे करके, ये माध्यम हो गया। और किसी माध्यम से भेजेगा किसके पास? प्राप्तकर्ता या रिसीवर के पास। और यहाँ पर प्राप्तकर्ता क्या करेगा? इसने, स्रोत या संचारक ने जो क्रिया की है इसके ठीक विपरीत क्रिया इन्होंने एनकोडिंग की है, और प्राप्तकर्ता क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। उन्हीं शब्दों को वो फिर से अपने मानस पटल पे रखेगा और समझेगा कि आखिर मोबाइल फोन या फैन किसको कहा गया है। इसके बाद क्या होगा? अगर वह ठीक से समझ जाएगा तो इसकी एक प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया यानी प्रतिपुष्टि, या इसी को अंग्रेजी के लिए इस्तेमाल होता है फीडबैक।
उसका फीडबैक देगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये संचार पूरा हो गया। अब इस संचार के अंतर्गत एक तत्व और सामने आता है, शोर। वो संदेश को भी प्रभावित करता है, माध्यम को भी प्रभावित करता है, इन दोनों को प्रभावित करता है। संदेश की कोडिंग डिकोडिंग में अगर यह प्रभाव डालता है तो भी पूरा संदेश प्राप्तकर्ता तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। और माध्यम में अगर माध्यम के अंतर्गत भी वही बात हुई, चाहे यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रभावित करे या मानसिक रूप से या किसी भी अन्य तरीके से, संदेश को प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में पहुंचने में किसी भी तरह से प्रभाव पड़ता है तो ये शोर या नॉइस कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।